अध्याय 3 कर्मयोग। कर्म का विज्ञान। इस अध्याय में श्री कृष्ण यह समझाते हैं कि सभी जीव अपनी स्वाभाविक प्रकृति के गुणों के कारण कार्य करने के लिए बाध्य होते हैं और कोई भी प्राणी एक क्षण के लिए भी अकर्मा नहीं रह सकता। वे जो गेरुए वस्त्र धारण कर बाह्य रूप से वैराग्य प्रदर्शित करते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से इंद्रिय विषयों के भोगों के प्रति आसक्ति रखते हैं, वे ढोंगी हैं। जो कर्मयोग का अनुपालन करते हुए बाह्य रूप से निरंतर कर्म करते रहते हैं, लेकिन उनमें आसक्त नहीं होते, वे उनसे श्रेष्ठ हैं। इसके बाद श्री कृष्ण इस पर बल देते हैं कि सभी जीवित प्राणियों को भगवान की सृष्टि की व्यवस्था के अभिन्न अंग के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करना पड़ता है। जब हम भगवान के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तब ऐसे कर्म यज्ञ बन जाते हैं। यज्ञों का अनुष्ठान वास्तव में स्वर्ग के देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है और वे हमें सांसारिक सुख और समृद्धि प्रदान करते हैं। ऐसे यज्ञों के कारण वर्षा होती है और वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है जो जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है। वे जो इस सृष्टि चक्र में अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार नहीं करते, वे पापी हैं। वे केवल इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए जीवित रहते हैं और उनका जीवन व्यर्थ हो जाता है। फिर आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि शेष मानव जाति से भिन्न ऐसी प्रबुद्ध आत्माएं जो आत्मज्ञान में स्थित रहती हैं, वे शारीरिक उत्तरदायित्वों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं होती, क्योंकि वे आत्मा के स्तर पर अपने उच्च दायित्वों का निर्वहन कर रही होती हैं। हालांकि वे अपने सामाजिक दायित्वों का त्याग कर देती हैं, जिससे सामान्य मनुष्यों के मन में असमंजस की भावना उत्पन्न होती है, जो महापुरुषों के पदचिह्नों पर चलना चाहते हैं। इसलिए ज्ञानी पुरुषों को संसार के अनुसरणार्थ उच्च आदर्श प्रस्तुत करने के लिए बिना किसी प्रयोजन और व्यक्तिगत लाभ के लिए निरंतर कर्म करना होगा। यह अज्ञानी को अपरिपक्व अवस्था में अपने नियत दायित्वों का त्याग करने से रोकेगा। अतीत में महान राजर्षियों जैसे कि राजा जनक और अन्य राजाओं का यही उद्देश्य था, जिन्होंने अपने सांसारिक दायित्वों का निर्वहन किया था। तत्पश्चात अर्जुन पूछता है कि लोग अनिच्छा से पापपूर्ण कर्मों में प्रवृत्त क्यों होते हैं? क्या उन्हें बलपूर्वक पाप कर्मों में लगाया जाता है? परम प्रभु श्री कृष्ण बताते हैं कि संसार का सर्वभक्षी पापपूर्ण शत्रु केवल कामवासना है। जिस प्रकार से अग्नि धुएं से ढकी रहती है, दर्पण धूल से ढका रहता है, उसी प्रकार से कामना मनुष्य के ज्ञान पर आवरण डाल देती है और उसकी बुद्धि का विनाश कर देती है। फिर श्री कृष्ण अर्जुन से आह्वान करते हैं कि वह इस कामना रूपी शत्रु का संहार कर दें, जो पाप का मूर्त रूप है, और अपनी इंद्रिय, मन और बुद्धि को वश में करें। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 1 से 2। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, यदि आप बुद्धि को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं, तब फिर आप मुझे इस भीषण युद्ध में भाग लेने के लिए क्यों कहते हो? आपके अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है। कृपया मुझे निश्चित रूप से कोई एक ऐसा मार्ग बताएं जो मेरे लिए सर्वाधिक लाभदायक हो। अर्थात पहले अध्याय में उस परिवेश का परिचय दिया गया था जिसमें अर्जुन के भीतर दुख और अवसाद उत्पन्न हुआ और जिसके कारण श्री कृष्ण को दिव्य आध्यात्मिक उपदेश देना पड़ा। दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अविनाशी आत्मा के दिव्य ज्ञान का वर्णन किया। उन्होंने तब अर्जुन को एक क्षत्रिय योद्धा के धर्म के पालन का स्मरण करवाया और कहा कि इसका पालन करने के फलस्वरूप उसकी कीर्ति बढ़ेगी और स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। अर्जुन को एक क्षत्रिय के रूप में अपने वर्ण से संबंधित धर्म का पालन करने की प्रेरणा देने के पश्चात
भगवान श्री कृष्ण ने फिर कर्मयोग के विज्ञान का सर्वोत्तम सिद्धांत प्रकट किया और अर्जुन को कर्मफलों से विरक्त रहने का उपदेश दिया और यह कहा कि ऐसा करने से बंधन उत्पन्न करने वाले कर्म बंधन मुक्त कर्मों में परिवर्तित होंगे। उन्होंने बिना फल की इच्छा से कर्म करने के विज्ञान का नाम बुद्धि योग अर्थात बुद्धि का योग रखा। इससे उनका अभिप्राय निश्चयात्मक बुद्धि द्वारा मन को नियंत्रित करते हुए उसे सांसारिक लालसाओं से विरक्त रखने और आध्यात्मिक ज्ञान के संवर्धन द्वारा बुद्धि को स्थिर रखने से था। उन्होंने कर्म का त्याग करने का परामर्श नहीं दिया, अपितु इसके विपरीत उन्होंने कर्म के फल की आसक्ति का त्याग करने का उपदेश दिया। अर्जुन श्री कृष्ण के अभिप्राय को यह सोचकर गलत समझता है कि यदि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है, तब फिर वह इस युद्ध में भाग लेने के घिनौने कर्तव्य का पालन क्यों करें। इसलिए वह कहता है, विरोधाभासी कथनों से तुम मेरी बुद्धि को भ्रमित कर रहे हो। मैं जानता हूँ कि आप करुणामयी हैं और आपकी इच्छा मुझे निष्फल करने की नहीं है। अतः कृपया मेरे संदेह का निवारण करें। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 03। परम कृपालु भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही ज्ञानोदय की प्राप्ति के 2 मार्गों का वर्णन कर चुका हूँ। ज्ञान योग उन मनुष्यों के लिए है जिनकी रुचि चिंतन में होती है और कर्मयोग उनके लिए है जिनकी रुचि कर्म करने में होती है। अर्थात श्लोक 2.39 में भगवान श्री कृष्ण द्वारा आध्यात्मिक परिपूर्णता की ओर जाने वाले 2 मार्गों का वर्णन किया गया, जिनमें से प्रथम मार्ग विश्लेषणात्मक अध्ययन द्वारा आत्मा की प्रकृति और शरीर से उसके भेद को जानने का ज्ञान प्राप्त करना है। श्री कृष्ण ने इसे सांख्य योग कहा है। दार्शनिक मनोवृत्ति वाले लोगों की रुचि बौद्धिक विश्लेषण द्वारा आत्मा को जानने के लिए ज्ञान मार्ग की ओर होती है। दूसरे प्रकार के लोग अपने समस्त कर्म भगवान को समर्पित करने की भावना के साथ कार्य अर्थात कर्मयोग करते हैं। पिछले श्लोक में किए गए वर्णन के अनुसार श्री कृष्ण इसे बुद्धि योग भी कहते हैं। ऐसी पद्धति के अनुसार कार्य करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है और शुद्ध अंतःकरण में स्वाभाविक रूप से ज्ञान प्रकट होता है। अतः यह मार्ग ज्ञानोदय की ओर प्रवृत्त करता है। आध्यात्मिक मार्ग में रुचि रखने वालों में ऐसे लोग भी सम्मिलित होते हैं जो चिंतन एवं मनन में रुचि रखते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी सम्मिलित होते हैं जो कर्म करने में रुचि रखते हैं। इस प्रकार से इन दोनों मार्गों का अस्तित्व तब तक बना रहता है जब तक आत्मा की भगवत प्राप्ति की अभिलाषा विद्यमान रहती है। श्री कृष्ण इन दोनों पद्धतियों का अनुसरण करने वालों को द्रवीभूत करते हैं, क्योंकि उनका संदेश सभी प्रकार की मनोवृत्ति और रुचि रखने वाले लोगों के कल्याण के लिए है। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 04। न तो कोई केवल कर्म से विमुख रहकर कमरफल से मुक्ति पा सकता है और न केवल शारीरिक संन्यास लेकर ज्ञान में सिद्धावस्था प्राप्त कर सकता है। अर्थात इस श्लोक की प्रथम पंक्ति कर्मयोगी कर्मयोग के अनुयायियों और दूसरी पंक्ति सांख्य योगी ज्ञान योग के अनुयायियों के संबंध में है। प्रथम पंक्ति में श्री कृष्ण कहते हैं कि कार्य के प्रति केवल उदासीन रहने से कार्मिक प्रतिक्रियाओं से मुक्ति की अवस्था प्राप्त नहीं होती। मन निरंतर फल प्राप्ति का चिंतन करता रहता है, और क्योंकि मानसिक कार्य भी कर्म का ही रूप है, इसलिए यह भी शारीरिक कार्य के समान मनुष्य को कर्म के बंधनों में बांधता है। सच्चे कर्मयोगी को कर्मफलों की आसक्ति से रहित होकर जीवन निर्वाह करना अवश्य सीखना चाहिए। इसके लिए बौद्धिक ज्ञान को उन्नत करना आवश्यक होता है। इसलिए कर्मयोग में सफलता पाने के लिए तत्व ज्ञान भी अनिवार्य है।
दूसरी पंक्ति में श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि सांख्य योगी केवल संसार से संन्यास लेकर और सन्यासी बनकर ज्ञानोदय की अवस्था प्राप्त नहीं कर सकता। कोई भी मनुष्य इंद्रियों के विषयों के भोगों का परित्याग कर सकता है, किंतु जब तक मन अशुद्ध रहता है तब तक वास्तविक ज्ञान का उदय नहीं होता। मन की प्रवृत्ति पिछले विचारों की पुनरावृत्ति करना है। ऐसी पुनरावृत्ति मन के भीतर एक कड़ी का रूप ले लेती है और साथ में नए विचार भी निर्बाध रूप से समान दिशा में उमड़ते रहते हैं। अपनी पुरानी प्रवृत्तियों के कारण लौकिक चिंतन से मन चिंता, तनाव, भय, घृणा, शत्रुता, आसक्ति और सांसारिक आवेगों के समस्त रागों की ओर भागता रहता है। इस प्रकार केवल भौतिक रूप से संसार से संन्यास लेने से अशुद्ध अंतःकरण में वास्तविक ज्ञान प्रकट नहीं होगा। यह उपयुक्त कर्म से युक्त होना चाहिए जो मन और बुद्धि को शुद्ध करता है। इस प्रकार से सांख्य योग में भी सफलता के लिए कर्म करना अनिवार्य है। यह कहा जाता है कि तत्वज्ञान के बिना भक्ति भावनात्मक होती है और बिना भक्ति के तत्वज्ञान बुद्धि की कल्पना मात्र है। कर्मयोग और सांख्य योग दोनों के लिए कर्म और ज्ञान अनिवार्य हैं। यह केवल इनका समानुपात है जो विविध प्रकार से इन दो मार्गों के बीच भेद उत्पन्न करता है। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 05। कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए अकर्मा नहीं रह सकता। वास्तव में सभी प्राणी प्रकृति द्वारा उत्पन्न 3 गुणों के अनुसार कर्म करने के लिए विवश होते हैं। अर्थात कुछ लोग सोचते हैं कि कर्म का संबंध केवल व्यावसायिक कार्यों का निष्पादन करने से है, न कि दिनचर्या संबंधी कार्य जैसे कि खाना, पीना, निद्रा, जागना और विचार करना। इसलिए प्रायः ऐसे लोग जब अपना व्यवसाय छोड़ देते हैं तब वह यह समझते हैं कि वे कर्म नहीं कर रहे हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर, मन और वाणी द्वारा निष्पादित की जाने वाली सभी गतिविधियां कर्म करने के समान हैं। इसलिए वे अर्जुन को बताते हैं कि एक क्षण के लिए भी पूर्ण रूप से निष्क्रिय रहना असंभव है। यदि हम केवल कहीं बैठे हैं तो यह भी एक क्रिया है, और जब हम लेटते हैं तो यह भी एक क्रिया है। यदि हम निद्रा में होते हैं तब भी मन स्वप्न देखने में व्यस्त हो जाता है। यहाँ तक कि जब हम गहन निद्रा में चले जाते हैं तब भी हमारे हृदय और शरीर के अन्य अंग कार्य करते रहते हैं। इस प्रकार से श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि किसी भी मनुष्य के लिए पूर्णतया अकर्मा रहना असंभव है, क्योंकि शरीर, मन और बुद्धियुक्त मानवतंत्र अपनी प्रकृति द्वारा निर्मित 3 गुणों सत्व, रज, तम के अधीन संसार में कार्य करने के लिए विवश होता है। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 06। जो अपनी कर्मेंद्रियों के बाह्य घटकों को तो नियंत्रित करते हैं, लेकिन मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते हैं, वे निःसंदेह स्वयं को धोखा देते हैं और पाखंडी कहलाते हैं। अर्थात सन्यासी जीवन के प्रति आकर्षित होकर लोग प्रायः अपने कर्मों का परित्याग कर देते हैं और बाद में उन्हें ज्ञात होता है कि उनका वैराग्य सांसारिक विषय भोगों से विरक्त रहने के लिए अपेक्षित अनुपात के अनुरूप नहीं है। इससे मिथ्याचरिता की ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जहां लोग स्वयं बाह्य दृष्टि से आध्यात्मवादी होने का ढोंग करते हैं, जबकि आंतरिक रूप से निकृष्ट मनोभावों के साथ अधम उद्देश्यों के लिए जीवन निर्वाह करते हैं। इसलिए संसार में कर्मयोगी के रूप में संघर्ष करना पाखंडपूर्ण सन्यासी जीवन व्यतीत करने से श्रेष्ठ है। अपरिपक्व अवस्था में संन्यास लेकर अपने जीवन की समस्याओं से दूर भागना आत्मा के उन्नयन की यात्रा में आगे बढ़ने का उपाय नहीं है। संत कबीर ने कहा है, हे तपस्वी योगी, तुमने अपने वस्त्रों को भगवा गहरे पीले रंग से रंगवा लिया है
किंतु तुमने अपने मन को वैराग्य के रंग से रंगने पर ध्यान नहीं दिया। स्वयं को सन्यासी दर्शाने के लिए तुमने प्रतीक के रूप में अपने केश बढ़ा लिए हैं और अपने शरीर पर राख मल ली है, किंतु भीतर से समर्पण भाव के बिना बाहरी रूप से मुख पर दाढ़ी बढ़ाकर अपना रूप बकरे जैसा बना लिया है। इस प्रकार श्री कृष्ण इस श्लोक में यह व्यक्त करते हैं कि जो लोग बाह्य दृष्टि से इंद्रियों के विषय भोगों का त्याग करते हैं किंतु मन से निरंतर उनका चिंतन करते हैं, वे मिथ्याचारी हैं और स्वयं को धोखा देते हैं। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 07। हे अर्जुन, लेकिन वे कर्मयोगी जो मन से अपनी ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रित करते हैं और कर्मेंद्रियों से बिना किसी आसक्ति के कर्म में संलग्न रहते हैं, वे वास्तव में श्रेष्ठ हैं। अर्थात इस श्लोक में कर्मयोग शब्द का प्रयोग किया गया है। यह दो मुख्य अवधारणाओं के सामंजस्य से बना है। कर्म अर्थात व्यावसायिक कार्य और योग अर्थात भगवान में एकत्व। इस प्रकार कर्मयोगी वह है जो मन को भगवान में अनुरक्त कर सांसारिक दायित्वों का निर्वाहन करता है। ऐसा कर्मयोगी सभी प्रकार के कर्म करते हुए कर्म के बंधन से मुक्त रहता है। इस प्रकार से कर्म किसी मनुष्य को कर्म के नियमों में नहीं बांधता, अपितु उन कर्मों के फलों में आसक्ति रखने पर वह कर्म के बंधन में बंध जाता है। कर्मयोगी की कर्म के फलों में कोई आसक्ति नहीं होती। दूसरी ओर पाखंडी सन्यासी जो कर्म से तो विरक्त रहता है परंतु आसक्ति का त्याग नहीं करता, इसलिए वह कर्म के नियमों के बंधन में बंध जाता है। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति जो कर्मयोग में रत रहते हैं, वे मन से निरंतर विषय भोगों का चिंतन करने वाले मिथ्याचारी सन्यासी से अधिक श्रेष्ठ हैं। जगतगुरु श्री कृपालु जी महाराज ने इन दोनों विचारों की तुलना अति विशद प्रकार से की है। मन हरि में तन जगत में, कर्मयोग ते ही जान। तन हरि में मन जगत में, यह महान अज्ञान। जब कोई संसार में शरीर से काम करता है किंतु मन भगवान में अनुरक्त रखता है तो उसे कर्मयोग समझना चाहिए। जब कोई शरीर को आध्यात्मिकता या भक्ति में लीन करता है किंतु मन को संसार में आसक्त रखता है, तब उसे पाखंडी मानो। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 08। इसलिए तुम्हें निर्धारित वैदिक कर्म करने चाहिए, क्योंकि निष्क्रिय रहने से कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म का त्याग करने से तुम्हारे शरीर का भरण पोषण संभव नहीं होगा। अर्थात जब मन और बुद्धि चैतन्य भगवान में अंतर्लीन होने की अवस्था तक पहुंचती है, तब कर्तव्य का पालन करने की मनोदृष्टि के साथ किया गया शारीरिक कार्य किसी भी मनुष्य के अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए लाभप्रद होता है। इसलिए वेदों में मनुष्यों के लिए अपने मन और इंद्रियों पर संयम रखने के लिए सहायतार्थ कर्तव्य निश्चित किए गए हैं। वास्तव में आलस्य का वर्णन आध्यात्मिक मार्ग के फंदे के रूप में किया गया है। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और क्योंकि यह घातक शत्रु विशेष रूप से उसके शरीर में निवास करता है। कर्म मनुष्य का विश्वस्त मित्र है और उसे निश्चित रूप से अधःपतन से बचाता है। मुख्य शारीरिक गतिविधियां जैसे भोजन ग्रहण करना, स्नान करना तथा शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए कर्म करना अनिवार्य होता है। इन अनिवार्य कर्मों को नित्य कर्म कहा जाता है। शरीर को सुचारू रूप से क्रियाशील रखने से संबंधित इन मुख्य क्रियाओं की उपेक्षा करना उन्नति का सूचक नहीं है, अपितु आलसी होने का संकेत है जो मन और शरीर दोनों को क्षीण और दुर्बल करता है। दूसरी ओर शरीर की सुचारू देखभाल और पोषण करना आध्यात्मिकता के मार्ग का निश्चयात्मक योजक है।
इस प्रकार अकर्मण्यता की अवस्था न तो भौतिक और न ही आध्यात्मिक उपलब्धि के अनुकूल होती है। अपनी आत्मा के उत्थान के लिए हमें अपने कर्तव्यों को अंगीकार करना चाहिए, जो हमारे मन और बुद्धि को उन्नत और पवित्र करने में सहायता करते हैं। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 09। परमात्मा के लिए यज्ञ के रूप में कर्मों का निष्पादन करना चाहिए, अन्यथा कर्म इस भौतिक संसार में बंधन का कारण बनेंगे। इसलिए हे कुंती पुत्र, भगवान के सुख के लिए और फल की आसक्ति के बिना अपने नियत कर्म करो। अर्थात डाकू हत्या करने के प्रयोजन से चाकू का प्रयोग करता है, जबकि एक सर्जन उसी चाकू का प्रयोग एक उपकरण के रूप में लोगों का जीवन बचाने के लिए करता है। यह चाकू स्वयं न तो किसी की हत्या करता है और न ही किसी के जीवन की रक्षा करता है। इसके प्रभाव का परिणाम इसका प्रयोग करने के प्रयोजन से ज्ञात होता है। जैसा कि शेक्सपियर ने कहा है, कोई भी कर्म बुरा या अच्छा नहीं होता, किंतु हमारी सोच इन्हें ऐसा बनाती है। इसी प्रकार से कर्म अपने आप में शुभ या अशुभ नहीं होता। मनुष्य की मनोदशा के अनुसार यह बंधन या उत्थान का कारण हो सकता है। इंद्रिय सुख भोगों और अपने अहम की तुष्टि के लिए किया गया कार्य भौतिक संसार में बंधन का कारण होता है, और भगवान के सुख के लिए यज्ञ के रूप में किया गया कर्म माया के बंधनों से मुक्त करता है तथा भगवान की दिव्य कृपा प्राप्त करने की ओर उत्साहित करता है। क्योंकि कर्म करना हमारी प्रकृति है और हम दो प्रकार के कार्यों में किसी एक को करने के लिए बाध्य होते हैं। हम एक क्षण के लिए भी अकर्मा नहीं रह सकते, क्योंकि हमारा मन खाली नहीं रह सकता। अगर कोई भी कार्य हम भगवान को अर्पण किए बिना करते हैं, तब हम अपने मन और इंद्रियों की तुष्टि के लिए कार्य करने के लिए विवश होंगे। जब हम किसी कार्य को समर्पण की भावना से संपन्न करते हैं, तब हम यह पाते हैं कि यह सारा संसार और उसमें व्याप्त सभी वस्तुएं भगवान से संबंधित हैं और उनका उपयोग भगवान की सेवा के लिए ही है। भगवान विष्णु ने प्रचेताओं को इस प्रकार से उपदेश दिया। सच्चे कर्मयोगी अपनी गृहस्थी के कार्यों को पूरा करते हुए अपने सभी कार्यों को मेरे यज्ञ के रूप में करते हैं और मुझे सभी कर्मों का भोक्ता मानते हैं। उन्हें जब भी खाली समय मिलता है, तब उस समय वे मेरी महिमा का श्रवण एवं गान करते हैं। ऐसे मनुष्य संसार में रहते हुए कभी भी अपने कर्मों के बंधन में नहीं फंसते। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 10। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा ने मानव जाति को उनके नियत कर्तव्यों सहित जन्म दिया और कहा, इन यज्ञों का धूमधाम से अनुष्ठान करने पर तुम्हें सुख समृद्धि प्राप्त होगी और इनसे तुम्हें सभी वांछित वस्तुएं प्राप्त होंगी। अर्थात प्रकृति के सभी उपादान भगवान की सृष्टि की प्रक्रिया के अभिन्न अंग हैं। भगवान की सृष्टि के समस्त उपादान स्वाभाविक रूप से जो भी सृष्टि से प्राप्त करते हैं, उन्हें वे पुनः परम भगवान की सृष्टि को लौटा देते हैं। सूर्य पृथ्वी के अस्तित्व को बनाए रखने और जीवन निर्वाह के लिए ताप और प्रकाश की व्यवस्था करता है। भूमि अपनी मिट्टी से हमारे पालन पोषण के लिए खाद्य पदार्थ उत्पन्न करती है और उत्तम जीवन शैली के लिए अपने गर्भ में आवश्यक खनिज पदार्थों को समाये रखती है। वायु हमारे शरीर में प्राण शक्ति को संचालित करती है और ध्वनि की शक्ति को प्रसारण के योग्य बनाती है। हम मानव भी भगवान की सृष्टि रचना के अभिन्न अंग हैं। वायु द्वारा हम सांस लेते हैं, धरती जिस पर हम चलते हैं, जिस जल का हम सेवन करते हैं और सूर्य का प्रकाश जो हमारे जीवन को प्रकाशित करता है, ये सभी हमारे लिए भगवान की सृष्टि के अद्भुत उपहार हैं। जिस प्रकार हम अपने जीवन को बनाए रखने के लिए इन उपहारों का उपयोग करते हैं,
उसी प्रकार से हमें अपने नियत कर्तव्यों का निष्पादन करते हुए सृष्टि में व्याप्त प्रकृति द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग भगवान की सेवा के प्रति करके उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। ऐसे ही यज्ञ की अपेक्षा भगवान हम मनुष्यों से करते हैं। अपने हाथ का उदाहरण ही ले, जो कि हमारे शरीर का अभिन्न अंग है। यह अपने पोषण हेतु शरीर से रक्त, ऑक्सीजन, विटामिन आदि प्राप्त करता है और इसके बदले में यह शरीर के लिए आवश्यक कार्य करता है। यदि हाथ यह सोचने लगे कि शरीर की सेवा करना एक बोझ है और यह निर्णय कर ले कि शरीर ही उसकी सेवा करे, तब हाथ एक क्षण के लिए भी चेतन नहीं रह सकता। यदि वह शरीर के लिए यज्ञ के रूप में कर्म करता है, तब हाथ का निजी स्वार्थ भी पूरा हो जाता है। समान रूप से जीवात्माएं भगवान का अणु अंश हैं और भगवान की अनंत सृष्टि में हम सबको भी अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। जब हम अपने समस्त कार्यों को यज्ञ के रूप में भगवान की सेवा में अर्पित करते हैं, तब इससे हमारे निजी हित की भी स्वाभाविक रूप से तुष्टि होती है। प्रायः हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित कर हवन करने को यज्ञ कर्म कहा जाता है, परंतु भागवत गीता में वर्णित यज्ञ में धार्मिक ग्रंथों में लिखित सभी नियत कर्म भी सम्मिलित हैं, जिन्हें हम भगवान को अर्पित करने के भाव से संपन्न करते हैं। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 11। तुम्हारे द्वारा संपन्न किए गए यज्ञों से देवता प्रसन्न होंगे और मनुष्यों और देवताओं के मध्य सहयोग के परिणाम स्वरूप सभी को सुख समृद्धि प्राप्त होगी। अर्थात स्वर्ग के देवता आधिकारिक रूप से ब्रह्मांड के प्रशासन का संचालन करते हैं। परमपिता परमात्मा संसार की शासन व्यवस्था के नियंत्रण और संचालन संबंधी अपने कार्य उनके माध्यम से करते हैं। ये देवता भौतिक ब्रह्मांड के उच्च लोक, जिसे स्वर्ग या देवलोक कहा जाता है, में निवास करते हैं। देवतागण भगवान नहीं हैं, अपितु वे भी हमारे जैसी आत्माएं हैं। उन्हें संसार के संचालन से संबंधित दायित्वों का निर्वहन करने हेतु पद सौंपे गए हैं। अपने देश की संघीय सरकार की शासन व्यवस्था पर ध्यान दें, जहां राज्य सचिव, राजस्व का सचिव, रक्षा सचिव, अटॉर्नी जनरल और अन्य पद हैं। इन पदों पर जिन लोगों का चयन होता है, वे निश्चित समयावधि तक अपने पद पर बने रहते हैं। समयावधि समाप्त होने पर या सत्ता हस्तांतरण होने पर सभी पदों पर नियुक्त लोगों को हटा दिया जाता है। समान रूप से संसार के प्रशासन संबंधी कार्यों का संचालन करने के लिए भी कुछ पद, जैसे अग्निदेव, अग्नि का देवता, वायुदेव, वायु का देवता, वरुण देव, समुद्र का देवता, इंद्रदेव, स्वर्ग के देवताओं का राजा आदि पदों का सृजन किया गया है। पूर्वजन्म के संस्कारों, गुणों और पाप पुण्यमय कर्मों के आधार पर जीवात्मा को इन पदों पर नियुक्त किया जाता है। ये पद दीर्घकाल के लिए निश्चित होते हैं और इन पदों पर आसीन लोग ब्रह्मांड के शासन का संचालन करते हैं। ये सब देवता हैं। वेदों में स्वर्ग के देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कई प्रकार के कर्मकांडों एवं धार्मिक विधि विधानों का उल्लेख किया गया है और इनके बदले में देवता लौकिक सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। जब हम अपने यज्ञ कर्म भगवान की संतुष्टि के लिए करते हैं, तब स्वर्ग के देवता भी स्वतः संतुष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार हम किसी वृक्ष की जड़ को पानी देते हैं, तब वह स्वतः उसके पुष्पों, फलों, पत्तियों, शाखाओं और लताओं तक पहुंच जाता है। स्कंद पुराण में वर्णन है, विष्णु भगवान की उपासना करने से सभी देवताओं की स्वतः उपासना हो जाती है, क्योंकि वे अपनी शक्तियां उनसे प्राप्त करते हैं। इसलिए यज्ञ कर्म के निष्पादन से देवतागण वास्तव में प्रसन्न होते हैं और वे कृपापूर्वक भौतिक प्रकृति के उपादानों का सामंजस्य करते हुए मानव समाज के लिए सुख समृद्धि की व्यवस्था करते हैं।
भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 12। तुम्हारे द्वारा संपन्न यज्ञों से प्रसन्न होकर देवता जीवन निर्वाह के लिए वांछित आवश्यक वस्तुएं प्रदान करेंगे, किंतु जो प्राप्त उपहारों को उनको अर्पित किए बिना भोगते हैं वे वास्तव में चोर हैं। अर्थात ब्रह्मांड की विभिन्न प्रक्रियाओं के प्रशासक के रूप में देवता हमें वर्षा, वायु, अन्न, खनिज और उपजाऊ भूमि आदि प्रदान करते हैं। देवताओं द्वारा प्रदत्त इन सभी उपहारों के लिए हमें उनका आभारी होना चाहिए। देवता अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और यह अपेक्षा करते हैं कि हम मनुष्य भी यथोचित चेतनायुक्त होकर निष्ठापूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन करें, क्योंकि ये सभी स्वर्ग के देवता परम शक्तिमान भगवान के सेवक हैं और जब वे किसी को भगवान के लिए यज्ञ कर्म करते हुए देखते हैं तब वे प्रसन्न होते हैं और प्रतिफल के रूप में ऐसी जीवात्माओं के लिए लाभदायक भौतिक सुख सुविधाओं की व्यवस्था करते हैं। इसलिए यह कहा जाता है कि जब हम दृढ़ संकल्प के साथ भगवान की सेवा करते हैं तब ब्रह्मांड की सभी शक्तियां हमारी सहायता करना आरंभ कर देती हैं। यदि हम प्रकृति द्वारा प्रदत्त उपहारों को भगवान की सेवा के निमित्त नहीं समझते अपितु उन्हें अपने सुख का साधन मानते हैं, ऐसी मनोवृत्ति को श्री कृष्ण ने चोरी की मानसिकता कहा है। प्रायः लोग यह प्रश्न करते हैं, मैं सदाचार जीवन व्यतीत करता हूँ, मैं किसी का अहित नहीं करता और न ही मैं कोई चोरी करता हूँ, किंतु मैं न तो भगवान की उपासना में विश्वास करता हूँ और न ही भगवान के अस्तित्व में, तब मैं क्या कुछ अनुचित कर रहा हूँ? इस प्रश्न का उत्तर उपर्युक्त श्लोक में मिलता है। सामान्य मनुष्यों की दृष्टि से ऐसे व्यक्ति कुछ अनुचित नहीं करते, किंतु वे परमात्मा की दृष्टि में चोर माने जाते हैं। जैसे कि यदि हम किसी के घर जाते हैं और गृह स्वामी से परिचित न होते हुए भी उसके सोफे पर बैठ जाते हैं, रेफ्रिजरेटर से खाने पीने के पदार्थों का सेवन करने लगते हैं और उसके विश्राम कक्ष का प्रयोग करते हैं, फिर हम यह दावा करते हैं कि हम कुछ अनुचित नहीं कर रहे हैं, किंतु कानून की दृष्टि में हमें चोर माना जाएगा क्योंकि उस घर से हमारा कोई संबंध नहीं है। इसी प्रकार समान रूप से यह संसार जिसमें हम रहते हैं वह भगवान द्वारा बनाया गया है और उसकी प्रत्येक वस्तु भगवान की ही है। यदि हम सृष्टि के इन सुख साधनों पर भगवान के आधिपत्य को स्वीकार किए बिना अपने सुख के लिए इनका उपभोग करते हैं तब दैवीय दृष्टिकोण से हम निश्चित रूप से चोरी करते हैं। भारतीय इतिहास के सुप्रसिद्ध राजा चंद्रगुप्त ने अपने गुरु आचार्य चाणक्य से पूछा, एक राजा का अपनी प्रजा के प्रति क्या कर्तव्य है? आचार्य चाणक्य ने उत्तर दिया, राजा प्रजा के सेवक के अलावा कुछ नहीं है। भगवान ने उसे राज्य के नागरिकों की सहायता करने का दायित्व सौंपा है ताकि वे भगवत प्राप्ति की अपनी यात्रा में उन्नति कर सकें। चाहे कोई राजा, व्यवसायी, किसान या श्रमिक हो, सभी व्यक्ति भगवान के संसार का अभिन्न अंग हैं और उनसे परमात्मा की सेवा के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 13। आध्यात्मिक मनोवृत्ति वाले जो भक्त पहले यज्ञ में अर्पित करने के पश्चात भोजन ग्रहण करते हैं वे सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, किंतु जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं वे वास्तव में पाप अर्जित करते हैं। अर्थात वैदिक परंपरा में भोजन इस भावना से बनाया जाता था कि भोजन भगवान के सुख के लिए है। फिर भोज्य पदार्थों के एक भाग को किसी पात्र में रखकर मौखिक रूप से या मन से भगवान से इसका भोग लगाने की प्रार्थना की जाती थी। भगवान का भोग लगाने के पश्चात पात्र में रखे भोजन को भगवान का प्रसाद, भगवान की कृपा समझा जाता है।
अन्य धर्म परंपराओं में भी समान रीति का पालन किया जाता था। ईसाई धर्म के संस्कारों में परम प्रसाद ग्रहण करने की रीति है, जिसमें आसव मदिरा और रोटी को पवित्र करने के पश्चात ही उसका सेवन किया जाता है। श्री कृष्ण ने इस श्लोक में यह व्याख्या की है कि सर्वप्रथम भगवान के भोग के लिए अर्पित किए गए भोजन को जब प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है, तब वह मनुष्यों को पाप मुक्त करता है, और जो भगवान को भोग लगाए बिना भोजन ग्रहण करते हैं, वे पाप अर्जित करते हैं। अब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या हम मांसाहारी भोज्य पदार्थों का भगवान को भोग लगाने के पश्चात उसे भगवान के प्रसाद के रूप में स्वीकार कर सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि वेदों में मनुष्य के लिए शाकाहारी भोजन का सेवन अनुमत्य है, जिसमें अन्न, दालें, फलियां, शाक सब्जियां, फल, दुग्ध पदार्थ आदि सम्मिलित हैं। वैदिक सभ्यता के अतिरिक्त संसार की सभी सभ्यताओं के इतिहास में पुण्य आत्माओं ने मांसाहारी भोजन के सेवन को अस्वीकार किया और यह कहा कि ऐसा भोजन हमारे पेट को पशुओं का कब्रिस्तान बनाता है। यद्यपि इनमें से कुछ ने मांसाहारी भोजन ग्रहण करने वाले परिवारों में जन्म लिया था, तथापि वे शाकाहारी जीवन शैली की ओर आकर्षित हुए, क्योंकि वे आध्यात्मिक पथ पर उन्नत थे। इस श्लोक में श्री कृष्ण इससे भी परे जाते हुए कहते हैं कि शाकाहारी जीवन निर्वाह करते हुए भी यदि हम अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए भोजन ग्रहण करते हैं, तब भी हम जीवन के विनाशकारी कर्मफलों से बंधन में पड़ जाते हैं। इस श्लोक में प्रयुक्त शब्द आत्मकारणात् का अर्थ अपना निजी सुख है, किंतु यदि हम भगवान को अर्पित करने के पश्चात यज्ञ के अवशेषों का प्रसाद के रूप में सेवन करते हैं, तब हमारी भावना परिवर्तित हो जाती है और हम अपने शरीर को भगवान की धरोहर के रूप में देखते हैं, जिसकी देखभाल भगवान की सेवा के लिए की जाती है। हमें भगवान की कृपा से प्राप्त अनुमत्य भोजन को इस भावना के साथ ग्रहण करना चाहिए कि यह हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखेगा। इस मनोभावना से समग्र प्रक्रिया भगवान को अर्पित हो जाती है। भरत मुनि ने इस प्रकार से वर्णन किया है। भोजन पकाते हुए मूसल, अग्नि, पीसने वाले यंत्रों, जल के बर्तनों और झाड़ का प्रयोग करते हुए भूलवश हिंसा हो जाती है, इसलिए जो शरीर की तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं, पाप में फंस जाते हैं, किंतु यज्ञ पाप फलों को निष्प्रभावी करते हैं। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 14। सभी लोग अन्न पर निर्भर हैं और अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ का अनुष्ठान करने से होती है और यज्ञ निर्धारित कर्मों का पालन करने से संपन्न होता है। अर्थात इस श्लोक में श्री कृष्ण सृष्टि के चक्र का वर्णन कर रहे हैं। वर्षा अन्न उत्पन्न करती है। अन्न का सेवन करने से शरीर में रक्त संचारित होता है और रक्त से वीर्य बनता है। इसी वीर्य बीज से मनुष्य का शरीर बनता है और मनुष्य यज्ञ कर्म करता है तथा इससे स्वर्ग के देवता संतुष्ट होते हैं, जो फिर पृथ्वी पर वर्षा करते हैं। इस प्रकार सृष्टि का चक्र निरंतर चलता रहता है। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 15। वेदों में सभी जीवों के लिए कर्म निश्चित किए गए हैं और वेद परब्रह्म भगवान से प्रकट हुए हैं। परिणाम स्वरूप सर्वव्यापक भगवान सभी यज्ञ कर्मों में नित्य व्याप्त रहते हैं। अर्थात वेद भगवान की श्वास से प्रकट हुए हैं। अर्थात चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद परम पुरुषोत्तम भगवान की श्वास से प्रकट हुए हैं। इन शाश्वत वेदों में भगवान ने स्वयं कर्तव्य निर्धारित किए हैं।
इन कर्तव्यों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है कि जिनके निष्पादन से भौतिकता में संलिप्त मनुष्य धीरे धीरे अपनी कामनाओं पर नियंत्रण करना सीखकर तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सत्वगुण तक ऊपर उठ सके। ये कर्तव्य यज्ञ के रूप में भगवान को अर्पित करने के लिए निर्देशित किए गए हैं। इस प्रकार भगवान को यज्ञ के रूप में अर्पित किए गए ये कर्तव्य वास्तव में भगवान के गुणों के समान भगवत स्वरूप हो जाते हैं और उनसे किसी भी प्रकार से भिन्न नहीं होते। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 16। हे पार्थ, जो मनुष्य वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ कर्म के चक्र का पालन करने के अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करते, वे पाप अर्जित करते हैं। वे केवल अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए जीवित रहते हैं। वास्तव में उनका जीवन व्यर्थ ही है। अर्थात चक्र या चरण से तात्पर्य घटनाओं की क्रमबद्धता से है। श्लोक संख्या 3.14 में अन्न से वर्षा तक के चक्र का वर्णन किया गया है। इस संसार के कर्म चक्र में सभी जीव अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं और इसके निर्विघ्न परिक्रमण में अपना योगदान देते हैं। क्योंकि हम भी सृष्टि के काल चक्र का फल भोगते हैं, तब ऐसे में हमें भी सृष्टि की श्रृंखला में अपने निश्चित कर्तव्यों का पालन अवश्य करना चाहिए। सृष्टि की इस श्रृंखला में हम मनुष्य ही मात्र ऐसे प्राणी हैं जिन्हें अपनी इच्छा के अनुसार कर्मों का चयन करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। इसलिए या तो हम सृष्टि के चक्र के सामंजस्य में योगदान दे सकते हैं या इस ब्रह्मांडीय संरचना के निर्बाध संचालन में विसंगति उत्पन्न कर सकते हैं। जब मानव समाज के बहुसंख्यक लोग इस विश्वव्यापी व्यवस्था के अभिन्न अंश के रूप में जीवन यापन करने के लिए अपने दायित्वों का निर्वहन स्वीकार करते हैं, तब उन्हें विपुल भौतिक समृद्धि प्राप्त होती है और उनका आध्यात्मिक विकास होता है। ऐसा काल मानव जाति के सामाजिक और सभ्य इतिहास में स्वर्ण युग कहलाता है। इसके विपरीत जब मानव जाति के अधिकांश लोग भगवान की सृष्टि के नियमों का उल्लंघन करने लगते हैं और ब्रह्मांड का अभिन्न अंग होते हुए भी अपने दायित्वों का निर्वहन करना अस्वीकार कर देते हैं, तब प्राकृत शक्ति अर्थात भगवान की माया शक्ति उन्हें दंड देती है और तब उनकी शांति और समृद्धि दुर्लभ हो जाती है। सृष्टि के काल चक्र की रचना भगवान द्वारा अनुशासन और प्रशिक्षण हेतु तथा चेतना के विभिन्न स्तरों पर सभी मनुष्यों को ऊपर उठाने के लिए की गई है। श्री कृष्ण अर्जुन को स्पष्ट करते हैं कि वे जो अपने लिए निर्देशित यज्ञ कर्म नहीं करते, वे अपनी इंद्रियों के दास बन जाते हैं और पापमयी जीवन व्यतीत करते हैं, इसलिए वे व्यर्थ में जीवित रहते हैं। किंतु जो व्यक्ति दैवीय नियमों का पालन करते हैं, उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और वे सभी प्रकार के मानसिक विकारों से मुक्त रहते हैं। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 17। लेकिन जो मनुष्य आत्मानंद में स्थित रहते हैं तथा जो प्रबुद्ध और पूर्णतया आत्म संतुष्ट होते हैं, उनके लिए कोई नियत कर्तव्य नहीं होता। अर्थात केवल वे मनुष्य जो बहिर्मुख विषय भोगों की कामनाओं का त्याग कर देते हैं, वही आनंदमय और आत्मलीन रह सकते हैं। सांसारिक कामनाएं ही हमारे बंधन का मूल कारण हैं। यह होना चाहिए और यह नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण आगे इस अध्याय के 37वें श्लोक में अभिव्यक्त करते हैं कि कामनाएं ही सभी प्रकार के पापों का कारण हैं, इसलिए इनका त्याग करना चाहिए। जैसा कि पहले ही दूसरे अध्याय के 64वें में श्लोक में किए गए उल्लेख के अनुसार अपने चित्त में सदैव यह ध्यान रखें कि जब भी वे कामनाओं का त्याग करने का उपदेश देते हैं, तब उनका अभिप्राय सांसारिक कामनाओं का त्याग करने से है, न कि आध्यात्मिक उन्नति करने की अभिलाषा या भगवत प्राप्ति की इच्छा का त्याग करने से है।
फिर भी सर्वप्रथम सांसारिक कामनाएं क्यों उत्पन्न होती हैं? जब हम स्वयं को शरीर मानते हैं, तब हमें प्रतीत होता है कि शरीर और मन अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए लालायित रहते हैं और ये हमें माया के क्षेत्र में धकेल देते हैं। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष यह अनुभव करते हैं कि आत्मा का कोई भौतिक स्वरूप नहीं है और यह दिव्य है, इसलिए यह अविनाशी है। संसार के नश्वर पदार्थ अविनाशी आत्मा की क्षुधा को शांत नहीं कर सकते और इसलिए सांसारिक विषय भोगों के लिए ललचाना मूर्खता है। इस प्रकार आत्मज्ञान से आलोकित आत्माएं अपनी चेतना को भगवान के साथ एकीकृत कर देती हैं और अपने भीतर भगवान के असीम आनंद की अनुभूति करती हैं। सांसारिकता में लिप्त आत्माओं के लिए नियत कर्म किसी भी प्रकार से ऐसी सिद्धावस्था प्राप्त आत्माओं पर लागू नहीं होते, क्योंकि उन्होंने पहले ही ऐसे सभी कर्मों का लक्ष्य प्राप्त कर लिया होता है। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 18। ऐसी आत्मलीन आत्माओं को अपने कर्तव्य का पालन करने या उनसे विमुख होने से कुछ पाना या खोना नहीं होता और न ही उन्हें अपनी निजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहने की आवश्यकता होती है। अर्थात ये आत्मलीन संत आत्मा की अलौकिक अवस्था में स्थित रहते हैं। उनके सभी कर्म लोकातीत और भगवान की सेवा के लिए होते हैं। सांसारिक मनुष्यों के लिए शारीरिक स्तर पर नियत वर्णाश्रम धर्म के आधार पर नियत कर्तव्यों का पालन करना उनके लिए अनिवार्य नहीं होता। यहाँ कर्म और भक्ति में भेद जानना आवश्यक है। इससे पूर्व श्री कृष्ण कर्म अर्थात नियत सांसारिक कर्तव्यों के संबंध में व्याख्या कर रहे थे और यह कह रहे थे कि उन्हें भगवान को समर्पित करना चाहिए। यह मन की शुद्धि और उसे सांसारिक विकारों से ऊपर उठने में सहायता करता है। किंतु आत्मलीन जीवात्मा पहले ही भगवान में विलीन होकर मन को शुद्ध कर चुकी होती है। ऐसे ज्ञानातीत संत प्रत्यक्ष रूप से भक्ति या पवित्र आध्यात्मिक क्रियाओं जैसे कि ध्यान, पूजा, कीर्तन और गुरु की सेवा आदि में तल्लीन रहते हैं। यदि ऐसे आत्मलीन संत सांसारिक कर्मों से विरक्त रहते हैं तो उसे पाप नहीं माना जाता। यदि वे चाहें तो अपने सांसारिक कर्मों का पालन करना आगे जारी रख सकते हैं, किंतु उनका पालन करना उनके लिए अनिवार्य नहीं होता। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 19। आसक्ति का त्याग कर अपने कार्य को कर्तव्य समझकर फल की आसक्ति के बिना निरंतर कर्म करने से ही किसी को परमात्मा की प्राप्ति होती है। अर्थात श्लोक 8 से 16 में श्री कृष्ण पुरजोर आह्वान करते हैं कि जिन मनुष्यों ने अभी तक सिद्धावस्था प्राप्त नहीं की है, उन्हें अपने नियत कर्मों का पालन करना चाहिए। श्लोक 17 से 18 में उन्होंने व्यक्त किया है कि ज्ञानातीत संतों के लिए नियत कर्मों का पालन करना आवश्यक नहीं होता। अर्जुन के लिए कौन सा मार्ग अति उपयुक्त है? श्री कृष्ण उसके लिए कर्मयोगी बनने की संतुति करते हैं, न कि कर्म सन्यासी बनने की। अब वे श्लोक 3.20, 3.26 में इसके कारणों की व्याख्या करेंगे। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 20 से 21। राजा जनक और अन्य महापुरुषों ने अपने नियत कर्मों का पालन करते हुए सिद्धि प्राप्त की थी। इसलिए तुम्हें भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए समाज के कल्याण के लिए अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। महापुरुष जो भी कर्म करते हैं, सामान्य जन उनका पालन करते हैं। वे जो भी आदर्श स्थापित करते हैं, सारा संसार उनका अनुसरण करता है। अर्थात राजा जनक ने अपने शासकीय कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए कर्मयोग द्वारा ज्ञानातीत अवस्था प्राप्त कर ली थी।
ज्ञानातीत अवस्था प्राप्त करने के पश्चात भी संसार में सामान्य लोगों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के उद्देश्य से वे अपने नियत सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते रहें ताकि लोग उनका अनुकरण कर सकें। कई अन्य महान संतों ने भी ऐसा ही किया। इन महापुरुषों द्वारा स्थापित उच्च आदर्शों को देखकर मानव जाति को प्रेरणा मिली। मानव जाति उन्हीं आदर्शों से प्रेरित होती है जिन्हें वो महापुरुषों के जीवन में देखती है। ऐसे नेता अपने आदर्शों से समाज को प्रेरणा प्रदान करते हैं और सामान्य जन के लिए चमकते हुए प्रकाश स्तंभ बन जाते हैं ताकि वे उनका अनुसरण कर सकें। समाज के नेताओं का यह नैतिक दायित्व होता है कि वे अपने वचनों, कार्यों और चरित्र द्वारा जनता को प्रेरित करने के लिए उच्च आदर्श स्थापित करें। जब श्रेष्ठ नेता आगे बढ़कर नेतृत्व करते हैं, तब स्वाभाविक रूप से शेष समाज नैतिकता, निस्वार्थता और आध्यात्मिक शक्ति में ऊपर उठ जाता है। लेकिन जब किसी समय समाज आदर्शवादी नेतृत्व से शून्य होता है, तब समाज के लोगों के पास अनुसरण करने के लिए कोई मापदंड नहीं होते और इसलिए वे आत्म केंद्रित होकर नैतिक दिवालियापन और आध्यात्मिक शिथिलता में धंस जाते हैं। इसलिए महापुरुषों को समाज के लिए उपयुक्त अनुकरणीय मापदंड स्थापित करने चाहिए। भले ही वे स्वयं लोकातीत अवस्था तक ऊपर उठ चुके हों और उनके लिए नियत वैदिक कर्मों का पालन करना अनिवार्य न हो, फिर भी ऐसा करके वे दूसरों को निर्धारित वैदिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं। यदि समाज के महान जननायक कर्म सन्यासी बन जाते हैं और कर्मों का त्याग कर देते हैं, तब यह लोगों को पथ भ्रष्ट करने का उदाहरण स्थापित करेगा। जननायक चाहे लोकातीत अवस्था को पा चुके हों और परिणाम स्वरूप कर्मों का परित्याग करने के योग्य होकर पूर्णतया अध्यात्म में तल्लीन गए हों, फिर भी समाज के अन्य लोग अपने कर्तव्यों से विमुख होने के लिए उनके आदर्शों का अनुकरण पलायनवाद के बहाने के रूप में करेंगे। ऐसे पलायनवादी महान कर्म सन्यासियों जैसे शंकराचार्य, माधवाचार्य, निर्वाकाचार्य और चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उनके उच्च पद चिन्हों का पालन करते हुए ये पाखंडी भी अपने सांसारिक दायित्वों का परित्याग कर देते हैं और संन्यास धारण कर लेते हैं। यद्यपि उन्होंने उस समय तक इसके लिए इन महापुरुषों की तुलना में अपेक्षित मन की शुद्धता प्राप्त नहीं की होती। भारत में हमें ऐसे हजारों साधु मिलते हैं जो महान सन्यासियों का अनुकरण करते हैं और संवर्ती आंतरिक ज्ञानोदय और आनंद के बिना गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं। यद्यपि वे बाह्य रूप से वैरागी बन जाते हैं, किंतु उनकी प्रकृति उन्हें सुख की प्राप्ति के लिए विवश करती है और भगवान के दिव्य आनंद से विहीन होकर वे मादक द्रव्यों के सेवन के अधम सुखों के चंगुल में फंस जाते हैं। इस प्रकार से वे गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे लोगों के स्तर से भी नीचे गिर जाते हैं। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 22। हे पार्थ, समस्त तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्म निश्चित नहीं है, न ही मुझे किसी पदार्थ का अभाव है और न ही मुझ में कुछ पाने की अपेक्षा है। फिर भी मैं निश्चित कर्म करता हूँ। अर्थात हम सब इसलिए कार्य करते हैं क्योंकि हमारी कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। हम सब भगवान के अणु अंश हैं जो आनंद के महासागर हैं और इसलिए हम भी आनंद चाहते हैं। फिर भी हमें अभी तक पूर्ण आनंद प्राप्त नहीं हुआ है क्योंकि हम स्वयं को असंतुष्ट और अपूर्ण समझते हैं। हम जो कुछ भी करते हैं केवल आनंद की प्राप्ति के लिए ही करते हैं। लेकिन आनंद भगवान की एक शक्ति है और केवल वे ही असीम आनंद के स्वामी हैं। भगवान ही पूर्ण और स्वयं सिद्ध हैं और उन्हें किसी बाहरी पदार्थ की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए उन्हें आत्माराम, आत्मर्ति और आत्मक्रिया भी कहा जाता है।
यदि ऐसा परम पुरुष कोई कार्य करता है तब उसका केवल एकमात्र यह कारण होता है कि वे अपने लिए कुछ न कर लोगों के कल्याण के लिए ही कार्य करेगा। इस प्रकार से श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि साकार रूप में भी ब्रह्मांड में मेरे लिए किस प्रकार के नियत कर्म नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं लोगों के कल्याण के लिए कर्म करता हूँ। अब वे स्पष्ट करते हैं कि जब वे कर्म करते हैं तब भी उससे किस प्रकार से मानव मात्र का कल्याण पूरा होता है। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 23। यदि मैं सावधानी पूर्वक नियत कर्म नहीं करता तो हे पार्थ, सभी लोगों ने निश्चित रूप से सभी प्रकार से मेरे मार्ग का ही अनुसरण किया होता। अर्थात पृथ्वी पर अपनी दिव्य लीलाओं को प्रदर्शित करते हुए श्री कृष्ण एक राजा और महान महानायक की भूमिका निभा रहे थे। श्री कृष्ण ने भौतिक संसार में अति धर्म परायण वृष्णि वंश के राजा वासुदेव के पुत्र के रूप में जन्म लिया था। यदि भगवान कृष्ण अपने निर्धारित वैदिक कर्मों का निर्वाहन नहीं करते तब सामान्य जन भी उनके पदचिह्नों का अनुसरण यह सोचकर करते कि उनका उल्लंघन करना एक सामान्य प्रथा थी। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा करने से मानव जाति के विनाश का दोष उन पर लगता। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 24। यदि मैं अपने निर्धारित कर्म नहीं करता तब ये सभी लोग नष्ट हो जाते और मैं संसार में उत्पन्न होने वाली अराजकता के लिए उत्तरदायी होता और इस प्रकार से मानव जाति की शांति का विनाश करने वाला कहलाता। अर्थात जब श्री कृष्ण धरती पर मनुष्य के रूप में प्रकट हुए तब उन्होंने योद्धा राजाओं के परिवार के एक सदस्य के रूप में समाज में अपनी प्रतिष्ठा के अनुसार उपयुक्त सभी प्रकार के अपेक्षित शिष्टाचारों और कुलाचारों को अपनाया। यदि वे इसके विपरीत कर्म करते तब अन्य मनुष्य भी यह सोचकर उनका अनुकरण करते कि उन्हें भी धर्मपरायण राजा वासुदेव के सुयोग्य पुत्र के आचरण का अनुकरण करना चाहिए। यदि श्री कृष्ण वैदिक कर्म का अनुपालन करने में असफल हो जाते तब मानव जाति भी उनके पदचिन्हों का अनुसरण कर कर्म के अनुशासन से पलायन कर अराजकता की स्थिति में आ जाती। यह एक गंभीर अपराध होता और श्री कृष्ण इसके दोषी कहलाते। इसलिए वे अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि यदि वह अपने वर्ण धर्म का पालन नहीं करेंगे तब उसके कारण समाज में अराजकता उत्पन्न होगी। अर्जुन युद्ध में पराजित न होने वाला विश्व विख्यात योद्धा था और धर्मपरायण सत्यवादी राजा युधिष्ठिर का भाई था। यदि अर्जुन धर्म की रक्षा के लिए अपने कर्तव्य का पालन करने से मना कर देता तब अन्य पराक्रमी और श्रेष्ठ योद्धा भी उसका अनुकरण करते हुए धर्म की रक्षा के निमित्त अपने नियत कर्तव्य पालन को त्याग देते। इससे संसार का संतुलन डगमगा जाता और निर्दोष तथा सद्गुणी लोगों का विनाश हो जाता। इसलिए श्री कृष्ण ने समूची मानव जाति के कल्याणार्थ अर्जुन को उसके लिए निश्चित वैदिक कर्तव्यों की उपेक्षा न करने के लिए मनाया। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 25। हे भरतवंशी, जैसे अज्ञानी लोग फल की आसक्ति की कामना से कर्म करते हैं उसी प्रकार बुद्धिमान मनुष्यों को लोगों को उचित मार्ग की ओर चलने के लिए प्रेरित करने हेतु अनासक्त रहकर कर्म करना चाहिए। अर्थात श्लोक 20 में पहले श्री कृष्ण ने लोक संग्रह में वापी संपश्यन कुर्त मरहसी शब्दों का प्रयोग किया था, जिसका अर्थ जन कल्याण की भावना से युक्त होना है। इस श्लोक में लोक संग्रह चिकीर्षुः शब्द का अर्थ विश्व के कल्याण की इच्छा है। इस प्रकार श्री कृष्ण पुनः इस पर बल देते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य को सदैव मानवता के कल्याणार्थ कार्य करना चाहिए। इस श्लोक में सक्त विद्वांस शब्द का प्रयोग उन लोगों के लिए किया गया जो अभी तक शरीर की चेतना में स्थित हैं और सांसारिक सुखों में आसक्त रहते हैं, लेकिन धार्मिक ग्रंथों द्वारा प्रतिपादित वैदिक रीतियों में पूर्ण विश्वास रखते हैं।
उन्हें अज्ञानी कहा जाता है क्योंकि यद्यपि उन्हें धार्मिक ग्रंथों का सैद्धांतिक ज्ञान होता है, लेकिन वे भगवत प्राप्ति के परम लक्ष्य को समझना नहीं चाहते। ऐसे अज्ञानी मनुष्य बिना किसी आलस्य और संदेह के निःसंकोच होकर धर्म ग्रंथों के आदेशों के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। उन्हें यह दृढ़ विश्वास होता है कि वैदिक कर्तव्यों और कर्मकांडों का अनुपालन करने से उन्हें उनकी इच्छा के अनुरूप भौतिक सुख प्राप्त होंगे। इसलिए यदि ऐसे लोगों का भक्ति के परम सिद्धांत में विश्वास विकसित हुए बिना धार्मिक कर्मकांडों से विश्वास उठ जाता है, तब वे कहीं के नहीं रहेंगे, अर्थात उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 26। ज्ञानवान मनुष्यों को चाहिए कि वे अज्ञानी लोगों को जिनकी आसक्ति सकाम कर्म करने में रहती है, उन्हें कर्म करने से रोककर उनकी बुद्धि में मतभेद उत्पन्न न करें, अपितु स्वयं ज्ञान युक्त होकर अपने कार्य करते हुए उन अज्ञानी लोगों को भी अपने नियत कर्म करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अर्थात महापुरुषों का दायित्व अति महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सामान्य जन उनका अनुसरण करते हैं। इसलिए श्री कृष्ण यह आह्वान करते हैं कि ज्ञानी पुरुष कोई ऐसा कार्य न करें या कुछ ऐसा न कहें कि जो अज्ञानी लोगों को अधोपतन की ओर ले जाए। यहाँ यह तर्क दिया जा सकता है कि यदि ज्ञानी जन अज्ञानियों के प्रति करुणा भाव रखते हैं, तब उन्हें उनको भगवत प्राप्ति का ज्ञान अर्थात दिव्य ज्ञान प्रदान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण इस तर्क को न बुद्धि भेदम जनियेत कहकर निष्प्रभावी करते हैं, जिसका तात्पर्य यह है कि अज्ञानी को दिव्य उपदेश सुनाकर उन्हें कर्मों का परित्याग करने की शिक्षा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उनमें ऐसे उपदेशों को समझने की योग्यता नहीं होती। प्रायः लौकिक चेतना युक्त लोगों के पास केवल 2 विकल्प होते हैं, या तो वे लोग सुखद परिणाम की इच्छा से कड़ा परिश्रम करते हैं, या फिर वे यह तर्क देते हुए कर्म करना छोड़ देते हैं कि सभी कार्य अत्यंत कठिन, कष्टदायक और बुराइयों से युक्त होते हैं। इन दोनों में फल की इच्छा से कर्म करना पलायनवादी दृष्टिकोण से श्रेष्ठ है। इसलिए वैदिक ज्ञान के विद्वानों को अज्ञानियों को सावधानी पूर्वक और ध्यान से अपने कर्मों का पालन करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यदि अज्ञानी लोगों का मन विक्षुब्ध और अस्थिर हो जाता है, तब उनका कर्म करने से विश्वास उठ जाएगा और नियत कर्मों का त्याग करने से उनका ज्ञान नहीं बढ़ेगा। इस प्रकार अज्ञानियों को दोनों ओर से हानि होगी। यदि अज्ञानी और ज्ञानीजन दोनों वैदिक कर्म करते हैं, तब फिर दोनों के बीच क्या भेद रह जाएगा? इस प्रश्न को समझाने के लिए श्री कृष्ण इसे अगले 2 श्लोकों में स्पष्ट कर रहे हैं। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 27। जीवात्मा देह के मिथ्या ज्ञान के कारण स्वयं को अपने सभी कर्मों का कर्ता समझती है। यद्यपि विश्व के सभी कार्य प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत संपन्न होते हैं, लेकिन अहंकारवश अर्थात हम जानते हैं कि संसार का वास्तविक परिदृश्य हमारे द्वारा निर्देशित नहीं होता, अपितु प्रकृति द्वारा कार्यान्वित होता है। हमारे शरीर की क्रियाएं, जिन्हें हम प्रायः 2 श्रेणियों में विभक्त करते हैं। एक, प्राकृतिक जैविक क्रियाएं, जैसे पाचन, रक्त संचालन, हृदय गति आदि का संचालन हमारी सोच विचार के बिना स्वाभाविक रूप से संपन्न होता है। 2, बोलना, सुनना, चलना, सोना और काम करना आदि क्रियाओं का संचालन हमारे सोचने और विचारने से होता है। उपर्युक्त दोनों प्रकार के कार्य मन शरीर इंद्रिय युक्त मानव तंत्र द्वारा संपन्न होते हैं। मानव तंत्र के सभी अंग प्रकृति या भौतिक शक्ति द्वारा निर्मित होते हैं, जिसमें 3 गुण सत्व, रजस और तमस सम्मिलित हैं। जैसे लहर समुद्र से विलग नहीं होती, अपितु उसमें समाकर उसका अंश बनी रहती है, उसी प्रकार से शरीर उसी प्रकृति का अंग है जिससे इसकी रचना होती है।
इस प्रकार से प्रकृति अर्थात माया शक्ति ही संसार में होने वाले सभी कार्यकलापों की करता है। तब फिर आत्मा स्वयं को कर्मों का कर्ता क्यों समझती है? इसका कारण यह है कि मिथ्या अभिमान के बोध से आत्मा भ्रम के कारण स्वयं को शरीर समझ लेती है, इसलिए उसे कर्ता होने का भ्रम हो जाता है। देखिए, जिस प्रकार रेलवे प्लेटफार्म पर दोनों ओर दो ट्रेन खड़ी है और एक रेलगाड़ी के यात्री दूसरी रेलगाड़ी पर अपनी दृष्टि रखे हुए हैं, और फिर जब दूसरी रेलगाड़ी चलने लगती है तब पहली गाड़ी भी चलती हुई प्रतीत होने लगती है। इसी प्रकार से अचल आत्मा स्वयं को सचल प्रकृति के रूप में पहचानने लगती है। जिस क्षण आत्मा अभिमान को त्याग कर भगवान की इच्छा के आगे समर्पण कर देती है, तब उसे स्वयं के अकर्ता होने का आभास होता है। अब कोई यह प्रश्न कर सकता है कि यदि आत्मा वास्तव में अकर्ता है, तब फिर वह शरीर द्वारा किए गए कार्यों के लिए कर्मों के नियमों में क्यों फंसती है? इसका कारण यह है कि आत्मा स्वयं कोई कार्य नहीं करती, लेकिन वह इंद्रिय मन बुद्धि को कार्य करने का निर्देश देती है। उदाहरण गार्थ रथ का सारथी स्वयं रथ को नहीं चलाता अपितु घोड़ों को निर्देश देता है। अब यदि कोई दुर्घटना घटित होती है, तब उसका दोष घोड़ों का न होकर अपितु उन्हें निर्देशित करने वाले सारथी का होता है। उसी प्रकार से आत्मा मन शरीर युक्त मानवतंत्र के कार्यों के लिए उत्तरदायी होती है, क्योंकि इंद्रिय मन और बुद्धि आत्मा से प्रेरणा पाकर ही कार्य करते हैं। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 28। हे महाबाहु अर्जुन, तत्वज्ञानी आत्मा की पहचान गुणों और कर्मों से भिन्न करते हैं। वे समझते हैं कि इंद्रिय मन आदि के रूप में केवल गुण ही हैं, जो इंद्रिय विषयों में संचालित होते हैं, और इसलिए वे उनमें नहीं फंसते। अर्थात गत श्लोक में अहंकार विमूढ़ात्मा शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है कि जो अहंकार से मोहित होकर भूल से स्वयं को शरीर मान लेते हैं और स्वयं को कर्ता समझने लगते हैं। इस श्लोक में तत्ववित्तु या सत्यदर्शियों के संबंध में व्याख्या की गई है, जिसका तात्पर्य यह है कि वे अहंकार को त्याग कर शारीरिक चेतना से मुक्त हो जाते हैं और जड़ शरीर से अपनी आध्यात्मिक पहचान का भेद जानने में समर्थ हो जाते हैं। इसलिए वे अपने लौकिक कर्मों के लिए स्वयं को कर्ता मानने के छलावे में नहीं आते और अपेक्षाकृत सभी क्रियाओं को 3 गुणों का लक्षण मानते हैं। ऐसे भगवदानुभूत संत कहते हैं, जो करे सो हरि करई होत कबीर कबीर। सब कुछ भगवान करता है, किंतु लोग स्वयं को कर्ता मानने की भूल करते हैं। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 29। वे मनुष्य जो प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मोहित होकर फल प्राप्ति की कामना के साथ अपने कर्म करते हैं, लेकिन बुद्धिमान पुरुष जो इस परम सत्य को जानते हैं, उन्हें ऐसे अज्ञानी लोगों को विचलित नहीं करना चाहिए जिनका ज्ञान अल्प होता है। अर्थात अब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि यदि आत्मा गुणों और उनकी क्रियाओं से पृथक है, तब फिर अज्ञानी मनुष्य विषय भोगों की ओर आसक्त क्यों होते हैं? श्री कृष्ण इस श्लोक में इसे स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि वे माया अर्थात प्राकृत शक्ति के 3 गुणों से मोहित होकर स्वयं को कर्ता मान लेते हैं। प्राकृत शक्ति के 3 गुणों से मुग्ध होकर वे कामुकता और मानसिक आनंद की प्राप्ति में समर्थ होने के लिए सुविवेचित प्रयोजन के लिए कार्य करते हैं। वे फल की इच्छा के बिना कर्तव्य पालन करने की दृष्टि से कार्य करने में असमर्थ होते हैं। फिर भी कृत्स्नवित ज्ञानवान मनुष्य को अकृत्स्नवित अज्ञानी मनुष्य के मन को विक्षुब्ध नहीं करना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि ज्ञानी पुरुषों को अज्ञानी लोगों पर अपने विचारों को बलात् यह कहकर थोपना नहीं चाहिए,
तुम शरीर नहीं आत्मा हो और इसलिए कर्म करना निरर्थक है, अतः कर्म का त्याग करो। बल्कि इसके विपरीत उन्हें अज्ञानी लोगों को अपने नियत कर्म करने का उपदेश देना चाहिए, जिससे उन्हें धीरे धीरे आसक्ति से ऊपर उठने में सहायता मिल सके। इस प्रकार आत्मिक रूप से ज्ञानी और अज्ञानी मनुष्यों के बीच अंतर व्यक्त करने के पश्चात श्री कृष्ण गंभीरता से कहते हैं कि अज्ञानी लोगों के मन को अस्थिर नहीं करना चाहिए। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 30। अपने समस्त कर्मों को मुझको अर्पित करके और परमात्मा के रूप में निरंतर मेरा ध्यान करते हुए कामना और स्वार्थ से रहित होकर अपने मानसिक दुखों को त्याग कर युद्ध करो। अर्थात अपनी विलक्षण शैली में श्री कृष्ण पहले विषय को प्रतिपादित करते हैं और तत्पश्चात अंतिम रूप से उसका सार प्रकट करते हैं। अध्यात्मचेतसा चेतना शब्द का अर्थ भगवान को समर्पित करने की भावना के साथ तथा संन्यास्य शब्द का अर्थ जो भगवान को समर्पित न हो उन सबका परित्याग करना है। निराशिनी शब्द का तात्पर्य कर्मों के फलों में आसक्ति न रखने से है। स्वामित्व के दावे को त्यागने के लिए सभी कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित करने की चेतना से युक्त होना और अपने निजी लाभ, लालसा और शोक का त्याग करना आवश्यक है। पिछले श्लोक में दिए गए उपदेशों का सार यह है कि हमें निष्ठापूर्वक यह चिंतन करना चाहिए, मेरी आत्मा परम शक्तिशाली भगवान का अणु अंश है। वे सभी पदार्थों का भोक्ता और स्वामी हैं। मेरे सभी कर्म उनके सुख के निमित्त हो और इसलिए मुझे अपने सभी कर्तव्यों का पालन उनके प्रति यज्ञ या समर्पण की भावना से करना चाहिए। उनके द्वारा प्रदत्त शक्ति से ही मैं अपने यज्ञ कर्म को संपन्न करता हूँ। इसलिए मैं अपने कर्मों के शुभ परिणामों का श्रेय नहीं लूंगा। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 31। जो मनुष्य अगाध श्रद्धा के साथ मेरे इन उपदेशों का अनुपालन करते हैं और दोष दृष्टि से परे रहते हैं, वे कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। अर्थात परम कृपालु भगवान ने सिद्धांत शब्द की व्याख्या अत्यंत विशद शैली में मत के रूप में की है। मत एक व्यक्तिगत विचार है, जबकि सिद्धांत सार्वभौमिक सत्य है। आचार्यों के मत विभिन्न हो सकते हैं, किंतु सिद्धांत समान रहता है। दार्शनिक और आचार्य अपने मत को सिद्धांत का नाम देते हैं, किंतु गीता में श्री कृष्ण ने अपने सिद्धांतों को विचारों के रूप में अभिव्यक्त किया है। अपने आचरण द्वारा वे हमें सौहार्दपूर्ण और दीनता का व्यवहार करने का उपदेश दे रहे हैं। कर्म करने का आह्वान करते हुए श्री कृष्ण अब भगवद गीता के उपदेशों के महत्व को श्रद्धापूर्वक स्वीकार करने और उन्हें अपने जीवन में अपनाने का संदेश देते हैं। मानव के रूप में हमारा दायित्व है कि हम सत्य को जानें और तदनुसार अपने जीवन को सुधारें। ऐसा करने से हमारे मानसिक संताप, काम, लोभ, ईर्ष्या, मोह आदि शांत हो जाते हैं। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्पष्ट रूप से अपने सभी कर्म उन्हें समर्पित करने को कहा था। वे जानते हैं कि उनसे ईर्ष्या करने वाले लोगों के लिए जिनका भगवान में विश्वास नहीं है, उनके कथन उपहास और निंदा का कारण हो सकते हैं। इसलिए अब वे अपने दिव्य उपदेशों को समर्पित भाव से स्वीकार करने पर जोर देते हैं। उनके कथन के अनुसार जो मनुष्य इन उपदेशों का श्रद्धापूर्वक अनुसरण करते हैं, वे कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो श्रद्धायुक्त नहीं हैं, उनकी क्या दशा होगी? उनकी दुर्दशा को अगले श्लोक में व्यक्त किया गया है। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 32। किंतु जो मेरे उपदेशों में दोष ढूंढते हैं, वे ज्ञान से वंचित और विवेकहीन होते हैं। इन सिद्धांतों की उपेक्षा करने से वे अपने विनाश का कारण बनते हैं। अर्थात
श्री कृष्ण द्वारा प्रस्तुत उपदेश हमारे आंतरिक कल्याण के लिए अति उपयुक्त हैं। यद्यपि हमारी मायाबद्ध भौतिक बुद्धि में अनगिनत दोष हैं, जिसके कारण हम सदैव भगवान के उपदेशों की महत्ता को समझने या उसकी सराहना करने में सक्षम नहीं होते। यदि हम यह जानना चाहें कि दिव्य परमात्मा और हमारी अणुआत्मा के बीच क्या भेद है, इसके लिए गीता के दिव्य उपदेशों को स्वीकार करने के लिए श्रद्धा अनिवार्य अवयव बन जाती है। जब हमारी बुद्धि इन्हें समझने की अपेक्षा इन उपदेशों में दोष ढूंढने लगती है, तब हमें यह सोचकर अपनी बुद्धि का समर्पण कर देना चाहिए कि श्री कृष्ण ने ऐसा कहा है। इसमें अवश्य ही सत्यता है जिसे मैं अभी समझ नहीं सकता। अभी मुझे यह स्वीकार करने दो और मुझे आध्यात्मिक साधना में लीन होने दो। इन उपदेशों को मैं भविष्य में समझ पाऊंगा जब मैं साधना द्वारा आध्यात्मिक पथ पर उन्नति कर लूंगा। इसी मनोवृत्ति को श्रद्धा कहते हैं। जगतगुरु शंकराचार्य ने श्रद्धा की परिभाषा इस प्रकार से की है: गुरु वेदांत वाक्येषु दृढ़ो विश्वास, अर्थात श्रद्धा गुरु और धार्मिक ग्रंथों के वचनों में दृढ़ विश्वास है। चैतन्य महाप्रभु ने भी इसी प्रकार की व्याख्या की है: श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, अर्थात श्रद्धा का अर्थ गुरु और भगवान में अटूट विश्वास होना है, चाहे हम वर्तमान में उनके उपदेशों को समझने में असमर्थ हैं। इसलिए श्रद्धा का अर्थ यह है कि भगवद गीता के समझे जाने वाले सरल अंशों को विनम्रतापूर्वक आत्मसात करते हुए और इसके कठिन अंशों को भी इस आशा के साथ स्वीकार करना चाहिए कि ये भी भविष्य में समझे जा सकेंगे। भौतिक बुद्धि का एक मुख्य दुराग्रही दोष अहंकार है। अहंकार के कारण जिसे वर्तमान में बुद्धि समझ नहीं सकती, इसलिए प्रायः उसे दोष युक्त मानकर अस्वीकार कर देती है। यद्यपि सर्वज्ञ भगवान के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने जीवात्मा के कल्याण हेतु अपने दिव्य उपदेश प्रकट किए हैं, किंतु मनुष्य उसमें अभी तक दोष ढूंढते हैं। जैसे भगवान स्वयं को सभी कुछ समर्पित करने के लिए क्यों कहते हैं? क्या भगवान लोभी हैं? क्या वे अहंकारी हैं जो अर्जुन को अपनी उपासना करने को कहते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसे लोग अचेतन या विवेक शून्य हैं, क्योंकि वे शुद्ध और अशुद्ध, धर्म और अधर्म, सृष्टि के कर्ता और कृत्य, परम स्वामी और दास के बीच के अंतर को समझने में असमर्थ होते हैं। ऐसे मनुष्य अपने विनाश का कारण बनते हैं, क्योंकि वे शाश्वत मुक्ति के मार्ग को अस्वीकार कर देते हैं और जन्म मृत्यु के कालचक्र में घूमते रहते हैं। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 33। बुद्धिमान लोग भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करते हैं, क्योंकि सभी जीव अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति से प्रेरित होते हैं। किसी को दमन से क्या प्राप्त हो सकता है? अर्थात इस श्लोक में श्री कृष्ण पुनः इस बिंदु की ओर लौटते हैं कि कर्म करना निष्क्रिय रहने से श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव से प्रेरित होकर लोग अपने व्यक्तिगत गुणों के अनुसार कार्य करने में प्रवृत्त होते हैं, जबकि सैद्धांतिक रूप से शिक्षित लोग भी अपने अनंत पूर्वजन्मों के संस्कारों, इस जन्म के कर्म प्रारब्ध तथा अपने मन और बुद्धि के निजी लक्षणों की गठरी को अपने साथ उठाए रहते हैं। उन्हें प्रतीत होता है कि इस प्रकृति और प्रवृत्ति के वेग को रोकना कठिन है। यदि वैदिक ग्रंथ उन्हें सभी प्रकार के कर्मों का त्याग करने का और केवल आध्यात्मिकता में तल्लीन होने का उपदेश देते, तब इससे असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो गई होती। ऐसी कृत्रिम विमुखता का प्रतिकूल प्रभाव होता। आध्यात्मिक उन्नति का उपयुक्त और सरल मार्ग प्रकृति और प्रवृत्ति की असीम शक्ति का प्रयोग करना और इनकी दिशा को भगवान की ओर परिवर्तित करना है। जिस स्थिति में हम हैं, वहीं से हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होना आरंभ करना चाहिए
और ऐसा करने के लिए हमें सर्वप्रथम अपनी वर्तमान मनोदशा को स्वीकार करना होगा और तत्पश्चात इसे सुधारना होगा। हम देख सकते हैं कि जैसे जानवर भी अपने विलक्षण स्वभाव के अनुसार कार्य करते हैं, चींटियां एक सामाजिक प्राणी की भांति अपने समुदाय की देखभाल के लिए भोजन एकत्रित करती हैं। ऐसा गुण मनुष्य में कठिनता से देखने को मिलता है। एक गाय का अपने बछड़े से आंतरिक लगाव होता है। एक क्षण के लिए भी जब वह उसकी आंखों से ओझल होता है, तब गाय अत्यंत व्याकुल हो जाती है। कुत्ते की स्वामी भक्ति के गुण की तुलना भी सभ्य मनुष्यों से नहीं की जा सकती। समान रूप से मनुष्य भी अपनी प्रकृति से प्रेरित होते हैं। क्योंकि अर्जुन योद्धा था, इसलिए श्री कृष्ण ने उससे कहा कि तुम्हारा क्षत्रिय तुल्य स्वभाव तुमसे युद्ध की अपेक्षा करता है। तुम अपने जन्म के स्वभाव से जनित कर्म द्वारा बाध्य होकर इसे करोगे। हमें अपने लक्ष्य को संसार सुखों से हटाते हुए उसे भगवत प्राप्ति की ओर परिवर्तित कर अपने स्वभाव का परिष्कार करना चाहिए और अपने नियत कर्तव्यों का पालन बिना आसक्ति और विरक्ति भाव से भगवत सेवा की भावना के साथ करना चाहिए। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 34। इंद्रियों का इंद्रिय विषयों के साथ स्वाभाविक रूप से राग और द्वेष होता है, किंतु मनुष्य को इनके वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म कल्याण के मार्ग के अवरोधक और शत्रु हैं। अर्थात यद्यपि श्री कृष्ण ने पहले इस पर बल देते हुए यह कहा था कि मन और इंद्रियां अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति द्वारा प्रेरित होती हैं, अब वे इन्हें वश में करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाल रहे हैं। जब तक हमारा भौतिक शरीर हमारे साथ है, तब तक उसकी देखभाल के लिए हमें इंद्रियों के विषयों का भोग करना पड़ता है। श्री कृष्ण आवश्यक उपभोग को रोकने के लिए नहीं कहते, किंतु वे आसक्ति और विरक्ति के उन्मूलन का अभ्यास करने का उपदेश देते हैं। पूर्वजन्म के संस्कारों का सभी मनुष्यों के जीवन पर निश्चित रूप से गहन प्रभाव पड़ता है, लेकिन यदि हम गीता द्वारा सिखाई गई विधि का अभ्यास करते हैं, तब हम अपनी दशा को सुधारने में सफल हो सकते हैं। इंद्रियां अपने इंद्रिय विषयों की ओर आकर्षित होती हैं और उनके आपसी सामंजस्य से सुख और दुख की अनुभूति होती है। जिह्वा स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद चखने की आदी होती है और कड़वा स्वाद उसे पसंद नहीं आता। मन बार बार सुख और दुख से जुड़े विषयों का चिंतन करता है। इंद्रिय विषयों के सुख के अनुभव से आसक्ति और दुख के अनुभव से विरक्ति उत्पन्न होती है। श्री कृष्ण अर्जुन को न तो आसक्ति और न ही विरक्ति के वशीभूत होने को कहते हैं। अपने सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए हमें अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। हमें न तो अनुकूल परिस्थितियों के लिए ललचाना चाहिए और न ही प्रतिकूल परिस्थितियों की उपेक्षा करनी चाहिए। जब हम मन और इंद्रियों के रुचिकर और अरुचिकर दोनों विषयों की दास्ता से मुक्त हो जाते हैं, तब हम अपनी अधम प्रकृति से ऊपर उठ जाते हैं और फिर हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय सुख और दुख दोनों में संभाव से रहते हैं। तब हम वास्तव में अपनी विशिष्ट प्रकृति से मुक्त होकर कार्य करते हैं। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 35। अपने नियत कार्यों को दोष युक्त संपन्न करना अन्य के निश्चित कार्यों को समुचित ढंग से करने से कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। वास्तव में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मरना दूसरों के जोखिम से युक्त भयावह मार्ग का अनुसरण करने से श्रेयस्कर होता है। अर्थात इस श्लोक में धर्म शब्द 4 बार प्रयुक्त हुआ है। धर्म का प्रयोग प्रायः हिंदुत्व और बौद्धत्व के लिए किया जाता है, किंतु अंग्रेजी भाषा में इस शब्द का अनुवाद अत्यंत दुराग्रह है। धर्म परायणता, सदाचरण, कर्तव्य,
उदात्त गुण इत्यादि जैसे शब्द केवल इसके अर्थ के दृष्टिकोण का वर्णन करते हैं। धर्म शब्द की रचना धी धातु से हुई है, जिसका अर्थ धारण करने योग्य या हमारे लिए उपयुक्त उत्तरदायित्व, कर्तव्य, विचार और कर्म है। उदाहरणार्थ, आत्मा का धर्म भगवान से प्रेम करना है। यह हमारे अस्तित्व का मुख्य सिद्धांत है। स्व उपसर्ग का अर्थ स्वयं है। इस प्रकार स्वधर्म हमारा निजी धर्म है। जो धर्म हमारे जीवन के संदर्भ, स्थिति, परिपक्वता और व्यवसाय पर लागू होता है और जैसे जैसे हम आध्यात्मिक रूप से उन्नत होते हैं, तब हमारे जीवन के संदर्भों में परिवर्तन आने पर हमारा स्वधर्म भी परिवर्तित हो सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन को उसके स्वधर्म का पालन करने के लिए कहते हुए उसे समझा रहे हैं कि वह अपने क्षत्रिय कुल के धर्म का पालन करे और इसमें कोई शिथिलता प्रदर्शित न करे, ताकि कोई दूसरा इसका अनुचित लाभ न उठा सके। किसी अन्य का अभिनय करने की अपेक्षा अपनी वास्तविकता में आनंदित होना अत्यंत श्रेयस्कर होता है। प्रकृति द्वारा निश्चित अपने कर्तव्यों का निर्वहन हम मन की स्थिरता के साथ सरलता से कर सकते हैं। दूसरों के कार्य हमें दूर से आकर्षित कर सकते हैं और यदि हम तदनुसार अपने कार्यों को परिवर्तित करने का विचार करते हैं, तब ऐसा करना जोखिम भरा होगा। यदि ये हमारी प्रकृति के प्रतिकूल हैं, तब ये हमारी इंद्रियों, मन और बुद्धि में असामंजस्य उत्पन्न करेंगे। यह हमारी चेतना के लिए हानिकारक और आध्यात्मिक पथ पर हमारी उन्नति के मार्ग में बाधक होगा। श्री कृष्ण इस बिंदु पर बल देते हुए नाटकीय ढंग से यह कहते हैं कि अपने धर्म का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए अपने प्राणों का बलिदान देना अपेक्षाकृत दूसरों के कार्यों में प्रवृत्त होकर अप्रिय स्थिति में फंसने से श्रेष्ठ है। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 36। अर्जुन ने कहा, हे वृषणवंशी श्री कृष्ण, इच्छा न होते हुए भी मनुष्य पापजन्य कर्मों की ओर क्यों प्रवृत्त होता है? ऐसा प्रतीत होता है कि उसे बलपूर्वक पाप कर्मों में लगाया जाता है। अर्थात श्री कृष्ण ने पिछले श्लोक में यह अभिव्यक्त किया था कि किसी भी मनुष्य को आसक्ति या विरक्ति के प्रभाव के अधीन नहीं होना चाहिए। अर्जुन इस प्रकार का उत्तम जीवन यापन करना चाहता है, किंतु उसे भगवान के उपदेश का अनुपालन करना कठिन लगता है। इसलिए वह श्री कृष्ण से अति यथार्थवादी और मानव संघर्ष का द्योतक प्रश्न पूछता है। वह कहता है, कौन सी शक्ति हमें उच्च आदर्शों को प्राप्त करने से रोकती है? मनुष्य राग और द्वेष के वशीभूत कैसे हो जाता है? हमारी अंतरात्मा पाप करते हुए पश्चाताप का बोध कराती है। अंतरात्मा की आवाज इस तथ्य पर आधारित है कि भगवान गुणों के धाम हैं और उनके अंश होने के कारण स्वाभाविक रूप से हमारा आकर्षण गुणों और अच्छाइयों के प्रति होता है। अच्छाई जो आत्मा की प्रकृति है तथा जो अंतरात्मा की आवाज को उन्नत करती है। इसलिए हम यह कहकर नहीं बच सकते कि चोरी, ठगी, निंदा, लूट खसोट, हत्या, अत्याचार और भ्रष्टाचार जैसे कार्य पापजन्य कृत्य नहीं हैं। हमारी अंतर्दृष्टि यह बोध कराती है कि ये सब कार्य पापजन्य हैं, फिर भी हम ऐसे कार्य करते हैं जैसे कि कोई शक्ति हमें बलपूर्वक ऐसा करने के लिए विवश करती है। अर्जुन इसी प्रबल शक्ति के संबंध में जानना चाहता है। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 37। परमात्मा श्री कृष्ण कहते हैं, अकेली काम वासना जो रजोगुण के संपर्क में आने से उत्पन्न होती है और बाद में क्रोध का रूप धारण कर लेती है, इसे पाप के रूप में संसार का सर्वभक्षी शत्रु समझो। अर्थात वेदों में प्रयुक्त काम शब्द या वासना केवल यौन इच्छाएं नहीं हैं, बल्कि इसमें आत्मा की शारीरिक अवधारणा पर आधारित सभी प्रकार के भौतिक सुख भी सम्मिलित हैं।
इस प्रकार वासना अपने कई रूप दर्शाती है, जैसे धन की इच्छा, शारीरिक लालसाएं, प्रतिष्ठा की अभिलाषा, सत्ता की भूख इत्यादि। वासना केवल भगवान के प्रति प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है, जो कि प्रत्येक जीवित प्राणी का अंतर्निहित स्वभाव है। जब आत्मा शरीर के रूप में माया शक्ति के साथ सहयोग करती है, तब तमोगुण के संयोजन से इसका भगवान के प्रति दिव्य प्रेम वासना में परिवर्तित हो जाता है। चूंकि दिव्य प्रेम भगवान की सर्वोच्च शक्ति है, किंतु भौतिक क्षेत्र में इसका विकृत स्वरूप जो कि काम वासना है, वह भी सांसारिक क्रियाओं की अति प्रबल शक्ति है। श्री कृष्ण ने सांसारिक सुखों के भोग की लालसा को पाप के रूप में चिह्नित किया है, क्योंकि प्राण घातक प्रलोभन हमारे भीतर छिपा रहता है। रजोगुण आत्मा को भ्रमित कर उसे यह विश्वास दिलाता है कि सांसारिक विषय भोगों से ही तृप्ति प्राप्त होगी। इसलिए किसी भी मनुष्य में इन्हें प्राप्त करने की कामना उत्पन्न होती है। जब कामना की पूर्ति होती है, तब इससे लोभ उत्पन्न होता है और इसकी संतुष्टि न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। कामना, लोभ और क्रोध इन तीनों विकारों से ग्रस्त होकर मनुष्य पाप करता है। लोभ कुछ नहीं है, किंतु यह कामनाओं को प्रबल करता है, जबकि क्रोध कुंठित इच्छा है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने वासना या कामना को सभी बुराइयों की जड़ के रूप में चिह्नित किया है। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 38। जैसे अग्नि धुएं से ढकी रहती है, दर्पण धूल से आवृत रहता है, तथा भ्रूण गर्भाशय से अप्रकट रहता है, उसी प्रकार से कामनाओं के कारण मनुष्य के ज्ञान पर आवरण पड़ा रहता है। अर्थात क्या उचित है और क्या अनुचित है कि ज्ञान को विवेक कहा जाता है। यह विवेक मनुष्य की बुद्धि में होता है। वैसे भी काम वासना एक ऐसा दुर्जय शत्रु है जो बुद्धि की विवेक शक्ति को आवृत कर देता है। श्री कृष्ण ने इस सिद्धांत पर प्रकाश डालने हेतु 3 उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। अग्नि जो प्रकाश का स्रोत है, धुएं से ढकी रहती है। यह आंशिक अंधकार अर्थात अविवेक छितराए बादलों जैसा होता है, जिससे सात्विक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। दर्पण जो वास्तविक रूप से परावर्तक होता है और धूल से ढक जाता है। यह अर्धपारदर्शिता बुद्धि पर राजसिक कामनाओं के आच्छादित प्रभाव के जैसी होती है। भ्रूण गर्भाशय से आवृत होता है। यह पूर्ण धुंधलापन तामसिक कामनाओं जैसा होता है, जो मनुष्य की विवेक शक्ति को नष्ट कर देता है। समान रूप से हमारी कामनाओं की श्रेणी के समानुपात में हमारे द्वारा सुना और पढ़ा गया आध्यात्मिक ज्ञान आच्छादित हो जाता है। शहद संसार में इंद्रिय काम वासना के सुखों को चित्रित करती है, जो हमारे विवेक और बुद्धि को धुंधला करते हैं। इंद्रियों के विषय भोग के अस्थायी सुखों में हम इतना लिप्त हो जाते हैं कि हमें अपनी दुर्दशा का आभास नहीं कर पाते हैं। श्री कृष्ण ने यहाँ व्यक्त किया है कि इस प्रकार की वासनायुक्त कामनाएं हमारी विवेक शक्ति पर आवरण डालने के लिए उत्तरदायी होती हैं। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 39। हे कुंती पुत्र, इस प्रकार ज्ञानी पुरुष का ज्ञान भी अतृप्त कामना रूपी नित्य शत्रु से आच्छादित रहता है, जो कभी संतुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। अर्थात यहाँ श्री कृष्ण ने काम या वासना की हानिकारक प्रकृति को और अधिक सुस्पष्ट किया है। काम का अर्थ इच्छा, दुष्प्रेरणा का अर्थ अतृप्ति और अनलेन का अर्थ अग्नि के समान है। कामनाएं बुद्धिमान पुरुष के विवेक पर विजय पा लेती हैं और इनकी तुष्टि के लिए उन्हें लुभाती है। कामना रूपी अग्नि को शमन करने का जितना भी अधिक प्रयास किया जाए, यह उतनी ही और अधिक भीषणता से भड़कती है। महात्मा बुद्ध के कथन हैं,
कामनाएं अशमनीय अग्नि के समान भड़कती है जो कभी भी किसी को सुख प्रदान नहीं करती। ज्ञानी पुरुष इसे दुख का मूल जानकर इसका परित्याग करते हैं, किंतु वे जो इस सत्य को नहीं जानते वे अपनी वासनाओं की तुष्टि का निरर्थक प्रयास करते हुए अपने जीवन को व्यर्थ कर देते हैं। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 40। इंद्रिय, मन और बुद्धि को कामना की प्रजन भूमि कहा जाता है, जिनके द्वारा यह मनुष्य के ज्ञान को आच्छादित कर लेती है और देहधारियों को मोहित करती है। अर्थात काम वासना की शरण स्थली को प्रकट करते हुए भगवान श्री कृष्ण अब इसे नियंत्रित करने की विधि के संबंध में सूचित करते हैं। शत्रु की घेराबंदी करने से पूर्व शत्रु की दुर्बलता का पता लगाना आवश्यक होता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण व्यक्त करते हैं कि इंद्रियां, मन और बुद्धि वह स्थान है जहां से काम वासना आत्मा पर आधिपत्य जमाने का प्रयास करती है। काम वासना के प्रभाव के अंतर्गत इंद्रियां इंद्रिय विषय भोगों की कामना करती हैं और इंद्रियां मन को सम्मोहित करती हैं। मन बुद्धि को भ्रमित करता है तथा बुद्धि अपनी विवेकी शक्तियां खो देती है। जब बुद्धि पर आवरण पड़ जाता है तब मनुष्य मोहवश होकर वासनाओं का दास बन जाते हैं और उनकी तुष्टि हेतु सब कुछ करने को तत्पर रहते हैं। इंद्रिया, मन और बुद्धि नामक तत्व अपने आप में किसी प्रकार से बुरे नहीं होते। यह सब भगवत प्राप्ति के प्रयोजन हेतु हमें भगवान द्वारा प्रदान किए गए हैं, किंतु हम काम वासनाओं को इन पर कई रूपों में इनकी घेराबंदी करने की अनुमति देते हैं। अब हमें इन्हीं इंद्रियों, मन और बुद्धि को आत्म उत्थान के लिए प्रयोग करना चाहिए। ऐसा किस प्रकार से किया जाए, इसे श्री कृष्ण अगले श्लोक में स्पष्ट करेंगे। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 41। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, प्रारंभ से ही इन इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर कामना रूपी शत्रु का वध कर डालो, जो पाप का मूर्त रूप तथा ज्ञान और आत्मबोध का विनाशक है। अर्थात इस श्लोक में अब श्री कृष्ण यह स्पष्ट कर रहे हैं कि उस काम वासना पर कैसे विजय प्राप्त की जा सकती है, जो सभी बुराइयों की जड़ है और मानव चेतना के लिए घातक है। काम वासना को बुराइयों का भंडार बताते हुए श्री कृष्ण अर्जुन को प्रारंभ से ही इंद्रियों के विषय भोगों पर नियंत्रण रखने के लिए कहते हैं। इनकी उत्पत्ति की अनुमति देना हमारे कष्टों का मूल कारण है, जबकि इनका दमन करना शांति का मार्ग है। जब हमें मनचाही वस्तु मिल जाती है तब हमारे द्वारा जनित रोग निर्मूल हो जाता है और हम इसे सुख समझने लगते हैं। यदि हम स्वयं को आत्मा मानते हैं और हमारा प्रयोजन केवल आत्मा को सुख प्रदान करना होता है, तब हमारे लिए ऐसी कामनाओं का परित्याग करना सुगम होता है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि इन इंद्रियों पर संयम रखो ताकि इनमें व्याप्त वासना का संहार किया जा सके। ऐसी दक्षता पाने के लिए हमें भगवान द्वारा प्रदत्त दिव्य शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए, जिनका वर्णन श्री कृष्ण अगले श्लोक में कर रहे हैं। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 42। इंद्रियां स्थूल शरीर से श्रेष्ठ हैं और इंद्रियों से उत्तम मन, मन से श्रेष्ठ बुद्धि और आत्मा बुद्धि से भी परे हैं। अर्थात निम्न तत्व को उसके श्रेष्ठ तत्व से नियंत्रित किया जा सकता है। श्री कृष्ण मनुष्य को भगवान द्वारा प्रदत्त अवयवों के मध्य श्रेष्ठता के वर्गीकरण को व्यक्त कर रहे हैं। वे वर्णन करते हैं कि शरीर जड़ पदार्थों से निर्मित है और इससे श्रेष्ठ 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जिनके विषयों को स्वाद, स्पर्श, रूप, गंध और शब्द के बोध से ग्रहण किया जाता है। इंद्रियों से उत्तम मन और मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, जिसकी सहायता से हम विभिन्न पदार्थों में भेद करने के योग्य होते हैं, किंतु आत्मा बुद्धि से भी परे हैं।
इस अध्याय के अंतिम श्लोक में किए गए वर्णन के अनुसार इंद्रिय, मन, बुद्धि और आत्मा के मध्य क्रमानुसार श्रेष्ठता के इस ज्ञान का प्रयोग हमें काम वासना को जड़ से उखाड़ने के लिए करना चाहिए। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 43। इस प्रकार हे महाबाहु, आत्मा को लौकिक बुद्धि से श्रेष्ठ जानकर अपनी इंद्रिय, मन और बुद्धि पर संयम रखो और आत्मज्ञान द्वारा कामरूपी दुर्जय शत्रु का दमन करो। अर्थात निष्कर्ष के रूप में श्री कृष्ण इस पर बल देकर कहते हैं कि हमें आत्मज्ञान द्वारा कामरूपी शत्रु का संहार करना चाहिए, क्योंकि आत्मा भगवान का अंश है और यह दिव्य शक्ति है, इसलिए दिव्य पदार्थों से ही अलौकिक आनंद प्राप्त हो सकता है, जबकि संसार के सभी पदार्थ भौतिक हैं। ये भौतिक पदार्थ आत्मा की स्वाभाविक उत्कंठा को कभी पूरा नहीं कर सकते, इसलिए इनको प्राप्त करने की कामना करना व्यर्थ ही है। इसलिए परिश्रम करते हुए हमें बुद्धि को तदानुसार क्रियाशील होने का प्रशिक्षण देना चाहिए और फिर मन और इंद्रियों को नियंत्रित रखने के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए। यदि समाज के महान जननायक कर्म सन्यासी बन जाते हैं और कर्मों का त्याग कर देते हैं, तब यह लोगों को पथ भ्रष्ट करने का उदाहरण स्थापित करेगा। जननायक चाहे लोकातीत अवस्था को पा चुके हों और परिणामस्वरूप कर्मों का परित्याग करने के योग्य होकर पूर्णतया अध्यात्म में तल्लीन गए हों, फिर भी समाज के अन्य लोग अपने कर्तव्यों से विमुख होने के लिए उनके आदर्शों का अनुकरण पलायनवाद के बहाने के रूप में करेंगे। ऐसे पलायनवादी महान कर्म सन्यासियों जैसे शंकराचार्य, माधवाचार्य, निर्वाकाचार्य और चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उनके उच्च पद चिन्हों का पालन करते हुए ये पाखंडी भी अपने सांसारिक दायित्वों का परित्याग कर देते हैं और संन्यास धारण कर लेते हैं। यद्यपि उन्होंने उस समय तक इसके लिए इन महापुरुषों की तुलना में अपेक्षित मन की शुद्धता प्राप्त नहीं की होती। भारत में हमें ऐसे हजारों साधु मिलते हैं जो महान सन्यासियों का अनुकरण करते हैं और संवर्ती आंतरिक ज्ञानोदय और आनंद के बिना गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं। यद्यपि वे बाह्य रूप से वैरागी बन जाते हैं, किंतु उनकी प्रकृति उन्हें सुख की प्राप्ति के लिए विवश करती है।
और भगवान के दिव्य आनंद से विहीन होकर वे मादक द्रव्यों के सेवन के अधम सुखों के चंगुल में फंस जाते हैं। इस प्रकार से वे गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे लोगों के स्तर से भी नीचे गिर जाते हैं।